पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के कार्यालय में आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जाने की सूचना पर पटना पुलिस द्वारा पिछले 3 दिनों से बिहार के कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। कार्यालय से मिली दस्तावेज और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में अब तक जितनी भी जानकारी मिल सकी है, उसने एक बार फिर से बिहार के आतंकी कनेक्शन पर अपनी मुहर लगा दी है। देखिए खास रिपोर्ट। एक वक्त था जब बिहार पूरे विश्व को ज्ञान का संदेश देने वाला राज्य के नाम से जाना जाता था। अब वही बिहार आतंकियों के लिए सॉफ्ट जोन बनता जा रहा है। ये हम नहीं बल्कि पटना के फुलवारी शरीफ में जो दस्तावेज मिले हैं वो चीख चीख कर इसकी गवाही दे रहा है। फुलवारी शरीफ से मिले सबूत के आधार पर एटीएस बिहार के 10 जिलों में रेड कर रही है, जिसमें कटिहार के 2 और अररिया जिले के एक संदिग्ध का नाम भी सामने आया है। दोनों ही इस एक्टिविटी के कोच कहे जा रहे हैं। अब जरा पटना के एसएसपी के इस बयान को सुनिए, जिससे आपको यह पता चलेगा कि पटना में पकड़े गए आतंकियों का किन-किन देशों के साथ कैसा संबंध है। जो वीडियोस थी वो कश्मीर के आतंकवाद के साथ संबंधित थी और इसके अलावा जो अन्य इस्लामिक मुल्कों में जहाँ पर भी सिविल अनरेस्ट है, डिस्प्यूट है, आईसीएस है, खुरासान, सीरिया की वीडियोस हैं, उन वीडियोस के माध्यम से ये अपने ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करने का प्रयास। अभी हम लोगों के पास जो नंबर आए हैं उनकी आप सभी जानते हैं कि वो लोग डायरेक्ट नंबर नहीं रखते हैं, ऐप्स के माध्यम से नंबर्स को क्रिएट करते हैं। तो अभी अनुसंधान प्रारंभ हुआ है जिसमें टोटल 181 सदस्य जो हैं, एक एक नंबर का विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से नंबर ऐसे भी हैं जो दूसरे मुल्कों के नंबर हैं, जिनका डिटेल्स हम लोग यहाँ से डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को अन्य जो सिस्टर एजेंसीज उनका सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस तकनीकी विश्लेषण में कोई इस प्रकार के नंबर भी हम लोगों के प्रकाश में। बीजेपी मानती है कि आतंकवादियों के लिए बिहार अब पनाहगार बनता जा रहा है, तो वहीं जदयू की सोच अलग है। देखिए, निश्चित रूप से चिंता का विषय है कि बार बार आतंकियों द्वारा पनाह लिया जाता है बिहार में, और कुछ लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं कहीं न कहीं से और उनको रखने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी केंद्रीय एजेंसियां लगातार इस पर नज़र रखे हुए हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है और प्रदेश सरकार भी इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है, लगातार उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये बातें कहना बेमानी है। जब भी इस तरह की किसी भी गतिविधि की जानकारी मिलती है तो आप देखते हैं कि पुलिस और प्रशासन की तरफ से इस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। और इसी बाबत आपने देखा है कि जब इस तरह की जानकारी मिली, लगातार छापेमारी हो रही है और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इतने लोगों को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया है। सघन जांच चल रही है और इस जांच के उपरांत जो भी दोषी लोग होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साल था 2000 जब बिहार के सीतामढ़ी में पहली बार 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी। वो 2 आतंकी थे हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्य मकबूल और हजीर, जिनकी गिरफ्तारी से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए थे। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन साल 2006 में आतंकी दोबारा सक्रिय हुए और धीरे धीरे इनके तार राजधानी पटना तक पहुंच गए। वहीं विपक्ष इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया देती है। देखिए कि इंटेलिजेंस एजेंसियां किस तरह से फेल कर गई हैं बिहार में। सरकार की नीति क्या है आतंकवाद के विरोध में, और सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही है। तो ये दर्शाता है कि सरकार सॉफ्टली चल रही है आतंकवाद में और बिहार के लोगों की इसकी चिंता नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अब लोगों को ये सोचना होगा, लोगों को ये समझना होगा कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो जनता के लिए कितने सही हैं। आतंकवादी बिहार को इसलिए भी चुनते हैं कि उत्तरी बिहार नेपाल से सटा हुआ है, जिससे आतंकियों का भारत में घुसना और बाहर निकलना काफी हद तक आसान हो जाता है। पिछले कुछ समय से उत्तर बिहार के कुछ इलाके आतंकियों के छुपने की मनपसंदीदा जगह बनते जा रही है, तो वहीं सरकार की एजेंसियां इसे लेकर उतनी कारगर साबित नहीं हो पा रही है। यानी बिहार अब आतंकियों का एक नया पनाहगार बनता जा रहा है।